आज टीएमसी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की फहरिस्त। मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन में टीएमसी के हैं 294 उम्मीदवार। मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन के लिए 1-2 दिन में जारी कर सकती है अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त। पहली फहरिस्त में शामिल नामों को लेकर बीजेपी इलेक्शन कमेटी की लग चुकी है मुहर। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात 11 मार्च को ममता बनर्जी दाखिल करेंगी अपना पर्चा नामजदगी। नंदीग्राम सीट से ममता कागजात नामजदगी करेंगी दाखिल। बिहार बीजेपी सदर संजय जायसवाल ने किया बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा। कहा बीजेपी आसानी से बंगाल में हासिल कर लेगी जीत। ममता और तेजस्वी यादव पर भी की तनकीद। बंगाल में 7 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म की ब्रिगेड रैली में तृणमूल के कई चेहरे बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। आसनसोल के कई बड़े लीडर बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। टीएमसी की शिवसेना करेगी हिमायत। बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी शिवसेना। संजय राउत ने ट्वीट करके दी जानकारी। आसाम असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की हलीफ जमातों के साथ अहम मीटिंग। 92 सीटों पर बीजेपी लड़ सकती है चुनाव। एजीपी 26 और यूपीपी 8 सीटों पर लड़ेगी इंतखाब। सुप्रीम कोर्ट ने मशकूक वोटर लिस्ट को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत करते हुए मरकज, आसाम हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से तलब किया जवाब। अदालत ने जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का दिया वक्त। दरअसल तहमीना और दीगर 25 मुस्लिम खवातीन ने उनके नाम मशकूक वोटर लिस्ट में दाखिल किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट से किया था रुजू। किसान लीडर राकेश सिंह टिकैत का बयान। कहा ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ लड़ाई रुकने वाली नहीं, ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक मरकजी हुकूमत ये ज़रूरी क़वानीन वापस नहीं ले लेती। किसान आंदोलन की हिमायत में इस्तीफा देंगे बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट। राकेश टिकैत का दावा। वहीं वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। कहा किसानों से कई दौर की बातचीत हो चुकी है, अब भी किसान मरकज के उसूलों पर वापस आते हैं तो सरकार बातचीत के लिए तैयार। उन्होंने किसान तंजीमों से बातचीत का रास्ता अपनाने की एक बार फिर कही बात। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी हुकूमत पर साधा निशाना। किसानों की हिमायत करने वालों को मोदी सरकार कर रही है परेशान। किसानों की हिमायत करने वालों पर एजेंसियों के जरिए छापेमारी की कार्रवाई का भी राहुल ने लगाया इल्जाम। मेरठ के सरधना में 7 मार्च को कांग्रेस की किसान महापंचायत। प्रियंका गांधी किसान महापंचायत से करेंगे खिताब। मगरबी यूपी के मुख्तलिफ मकामात पर भी कांग्रेस कर रही है किसान महापंचायत। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना के एडिटोरियल में मोदी सरकार पर निशाना। सामना की इदारिया में लिखा गया सरकार से इख्तिलाफ राय रखना मुल्क से गद्दारी नहीं। कहा मोदी सरकार की हिमायत करना मुल्क से वफादारी, मुखालफत मुल्क से गद्दारी, ये नजरिया गलत। बाबरी मस्जिद पर दिए गए बयान पर उद्धव ठाकरे कायम। कहा बाबरी मस्जिद की शहादत पर शिवसेना को है फख्र। शिवसेना ने कभी भी हिंदुत्व के एजेंडे को नहीं किया है फरामोश। अबू आसम आजमी ने महाविकास अघाड़ी पर साधा निशाना। महाविकास अघाड़ी हुकूमत सेकुलर नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये हुकूमत बनी थी, लेकिन वज़ीर आला मंदिर मस्जिद की करते हैं बात। ताजमहल में बम की इत्तला से मचा हंगामा। फोन करने वाला निकला बेरोजगार। ताजमहल में बम की खबर निकली झूठी, अफवाह फैलाने वाला भी गिरफ्तार। हरियाणा असेंबली के बजट इजलास का आज से होगा आगाज। बजट पे किसानों से मुताल्लिक हो सकते हैं कई अहम ऐलानात भी। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने जारी किया अहकाम। रवा साल हज में इन अफराद को शिरकत करने की इजाजत दी जाएगी जो कि कोरोना से बचाव का टीका लगवा चुके हैं। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता बरस में चंद शराइत के साथ महदूद लोगों को ही हज की दी गई थी इजाजत। और हिंदुस्तान ने हज के ताल्लुक से सऊदी अरब के फैसले और ऐलान का किया खैर मकदम। वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी का कहना है हिंदुस्तानी हुकूमत तमाम आज़मीन हज को वैक्सीन देने को तैयार। मरकजी वजीर नितिन गडकरी का बयान। ईंधन की बढ़ती कीमतों पर गडकरी का कहना पेट्रोल डीजल की कीमतें जीएसटी में आई, आम आदमी और रियासतों का होगा फायदा। महकमा अक़लियती बहबूद कर्नाटक की जानिब से स्कॉलरशिप के लिए एलानिया जारी। पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक और मैट्रिक का मेंस स्कॉलरशिप के लिए दाखिल करना होगा दरख्वास्त फॉर्म। स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत तलबा को ऑनलाइन भरनी होंगी ये तमाम एप्लीकेशंस।
बंगाल में कोयला स्मगलिंग मामले में सीबीआई ने 3 रेलवे अफसरों को जारी किया नोटिस। आसनसोल डिवीजन के सीनियर डिविजनल ऑपरेशनल मैनेजर को जारी किया नोटिस। स्टेशन मास्टर और चीफ कंट्रोलर को भी जारी किया गया नोटिस। जनूबी मुंबई में बीएमसी ने उर्दू भवन को दी है मंजूरी। बीएमसी ने उर्दू भवन के लिए इब्तिदाई बजट 1.5 करोड़ रुपए किया मुख्तस। बीएमसी का बयान, उर्दू भवन की तामीर में पैसों की नहीं होने दी जाएगी कोई कमी। औरंगाबाद के पदपुरा क्वारंटीन सेंटर पर कोरोना की मरीजा से डॉक्टर ने की बदसलूकी। मुलजिम डॉक्टर को किया गया फौरी बर्खास्त। क्वारंटीन सेंटर में एक सहाफी मरीज की मौजूदगी से मामला आया सामने। क्वारंटीन सेंटर के वाक़े से शहर के दानिशवर तबके में खलबली, तशवीश। ओडिशा के सिमलीपल नेशनल पार्क में हौलनाक आग का हादसा। फरवरी के पहले हफ्ते में भड़की थी आग पर अभी नहीं पाया जा सकता काबू। वज़ीर आला नवीन पटनायक ने आला अफसरान के साथ अहम मीटिंग ली, लिया हालात का जायजा। शुमाली हिंदुस्तान में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। पंजाब में 6 और 7 मार्च को बारिश का इम्कान। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मगरबी यूपी में भी 7 मार्च को बारिश के आसार। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। अब बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में अब तक 21,91,78,908 अफराद की कोरोना जांच। गुज़िश्ता रोज 7,75,631 अफराद की जांच। इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जारी किया आदाद-ओ-शुमार। कोरोना का वसी होता दायरा एक बार फिर से। 17,407 नए मामले, 79 अफराद की हुई मौत। 14,000 से ज्यादा अफराद से एहतियात। 24 घंटों में कोरोना मामलों में खतरनाक इजाफा। मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1121 नए मामले। पुणे में 853 अफराद कोरोना से मुतासर। अमरावती में भी कोरोना का बढ़ता दायरा। लॉकडाउन के 14 दिन बाद भी कोरोना मरीजों की तादाद में नहीं आ रही कोई कमी। 8 मार्च तक अमरावती में जारी रहेगा लॉकडाउन। एमपी में कोरोना मरीजों की तादाद में फिर इजाफा। 50 दिन के बाद 400 से ज्यादा कोरोना मरीज आए सामने। इंदौर और भोपाल में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की तादाद। पिछले 24 घंटों में रियासत में कोरोना के 417 मरीज। राजस्थान में भी कोरोना का खौफ व हिरास। 24 घंटों में 215 नए मामले। सबसे ज्यादा डूंगरपुर में 50 नए मामले। कई शहरों में कोरोना के लिए अलर्ट भी जारी। तेलंगाना में कोरोना के 152 नए मामले। पिछले 24 घंटों के दौरान 2 मरीजों की मौत। ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में 25 नए कोरोना मामले दर्ज। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 79 नए मामले। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कश्मीर डिवीजन से 65, जम्मू डिवीजन से 14 अफराद कोविड से मुतासर। 70 अफराद को सेहतियाब होने पर अस्पतालों से दी गई छुट्टी। इस वबा से मजीद एक मरीज की मौत। यूटी में फिलहाल 883 कोरोना के एक्टिव मामले। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 261 नए मामले। राजधानी में अभी भी 1700 से ज्यादा मामले एक्टिव। अब तक 6,27,430 अफराद कोरोना से हो चुके हैं मुतासर। केरला में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,616 नए मामले। अब तक केरला में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 1,70,000 के पार। कर्नाटक में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 571 नए मामले। 4 लोगों की कोरोना से मौत। कोरोना से मुतासिरीन की तादाद पहुंची 9,53,136। अब कुछ खबरें उत्तर प्रदेश से भी। यूपी में जल्द होगा पंचायत इलेक्शन की तारीखों का ऐलान। 10 से 28 अप्रैल के दरमियान हो सकते हैं पंचायत के इंतखाबात। हरदोई के मंझिला थाना इलाके के पानीतारा गांव में ऑनर किलिंग का मामला। बेटी का सिर काटकर थाने पहुंचा बाप। इश्क व मौशक़े की वजह से बाप ने अपनी ही बेटी का सर तन से जुदा कर दिया। बाप गिरफ्तार। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 30 साल पुरानी फैक्ट्रियों को मिसमार करने का दिया नोटिस। हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा है इन फैक्ट्रियों से। जीडीए ने फैक्ट्रियों की तामीर को गैर कानूनी करार दिया। फैक्ट्रियों के मालिकान का दावा, फैक्ट्री पूरी तरह कानूनी। एक्सप्रेस वे पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने साबिका हुकूमत पर साधा निशाना। कहा उनका बजट 15,200 करोड़ रुपए था, हमने 11,800 करोड़ रुपए में पूरा किया काम। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का उद्धव ठाकरे पर भी तंज। फिल्म सिटी के बहाने उद्धव पर साधा निशाना। कहा ऐसी फिल्म सिटी बनाएंगे कि लोग सहूलियात को देख कर आएंगे अब यही शूटिंग के लिए।
वहीं सीएम योगी के लाल टोपी वाले गुंडे बयान पर अखिलेश यादव का हमला। बोले लाल टोपी हमारा पॉलिटिकल ड्रेस कोड, बीजेपी जानबूझकर असल मौजूद से ध्यान भटकाने के लिए देती है इस तरह के बयान। मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई मुकम्मल। कोर्ट ने अपना फैसला रखा महफूज। फिलहाल मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में कैद। यूपी में नई सियासी पार्टी की तश्कील भी। साबिक मेंबर पार्लियामेंट इलियास आजमी की क़यादत में बनाई गई नई सियासी पार्टी पीपल्स जस्टिस पार्टी के नाम से इलेक्शन कमीशन ने दी इसको मंजूरी। फारसी और उर्दू जबान को यूपी पीसीएस से हटाए जाने पर असातिज़ा और तलबा में तशवीश। हुकूमत के कदम को बताया गैर जरूरी। उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए यूपी पीसीएस से उर्दू फारसी को हटाए जाने की मुखालिफत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा ने हुकूमत के कदम को बताया गैर जरूरी। मेरठ में एडवोकेट ओंकार सिंह खुदकुशी मामले में वकला का एहतजाजी मुजाहरा। कचहरी और जिला अदालतों में की गई तालेबंदी। मुलजिमीन की गिरफ्तारी के मुतालबे को लेकर गुज़िश्ता 13 फरवरी से हड़ताल पर है वकला। पुलिस कार्रवाई के लिए हुकूमत और इंतजामिया पर दबाव बनाने की कोशिश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की अवामी बेदारी रैली का अलीगढ़ में इनेकाद। रैली का इनेकाद अलीगढ़ के नकवी पार्क से नगर निगम दफ्तर तक शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए समाजी तंजीमों के अहदेदारों ने लिया अहद। स्कूलों के तलबा व तालिबात की भी बड़ी तादाद। कुछ खबरें बिहार झारखंड से। लालू यादव के खिलाफ जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी मामले में आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई। जराइम के कंट्रोल के लिए बरसर इक़्तिदार जमात के अरकान असेंबली ने की यूपी मॉडल की मांग। कहा खौफ से जराइम पर लगेगी लगाम। अपोजिशन ने की इसकी मुखालिफत। नवादा में नकाबपोश लीडरों ने बैंक से दिन दहाड़े लूटे 14 लाख रुपए। ग्रामीण बैंक को बनाया निशाना। जमुई में डिफ्यूज किया गया 20 किलो वजनी आईईडी बम। सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए जंगल के रास्ते में रखा गया था ये बम। दरभंगा में पुलिस एहलकारों पर पत्थर फेंके गए। मतलूब अफराद के छिपे होने की खबर पहुंची थी पुलिस टीम। एक पुलिस एहलकार हुआ जख्मी। दरभंगा में बेखौफ बदमाशों से आरा में दहशत का माहौल। 2 बहनों को बदमाशों ने मारी गोली। रिसेप्शन पार्टी से वापसी के दौरान पेश आई वारदात। इलाज के लिए रेफर किया गया पटना। तेजस्वी यादव की तालीमी काबिलियत पर सियासत भी जारी। जेडीयू ने चुनावी हलफनामे के मुताबिक तेजस्वी से पूछे 2 सवाल। दोनों ही पार्टियों के लीडरों के बीच लफ्जी जंग। बिहार में प्राइमरी स्कूलों में अब इलाकाई जबान में भी होगी तालीम। असेंबली में वज़ीर तालीम ने किया ऐलान। जल्द ही निसाब लागू करने का किया जाएगा फैसला। औरंगाबाद में ऑटो रिक्शा और बाइक सवार के बीच टक्कर। बाइक सवार बच्चे की दर्दनाक मौत। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते खतरात को देखते हुए धनबाद में अलर्ट पर जिला इंतजामिया। ट्रेनों में आने वाले मुसाफिरों की रेलवे स्टेशन पर होगी कोरोना जांच। पटना में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एनसीपी का एहतजाज। कीमतों में फौरी तौर पर कमी का मुतालबा। बढ़ती तादाद में लोग हुए शामिल। झारखंड के सरायकेला में अफसोसनाक वाकया। एक लड़की के साथ 60 लोगों ने की इस्मत रेजी। लड़की का इल्जाम 1 महीने तक नशे का इंजेक्शन देकर की गई ये कार्रवाई। सहरसा के मदनपुर चौक पर आग ने मचाई तबाही। 12 से ज्यादा दुकानें जलकर खाकस्तर। लाख रुपए का नुकसान। कुछ खबरें राजस्थान से भी। राजस्थान के दौसा में ऑनर किलिंग का मामला। बाप ने बेटी का अगवा करके किया कत्ल। हाईकोर्ट ने लड़की की हिफाजत की जिम्मेदारी पुलिस के सुपुर्द भी की थी, लेकिन पुलिस से यहां हो गई बड़ी चूक। राजस्थान में जुआ और सट्टे पर सख्त कानून का रास्ता साफ। रियासत में जुआ और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर अब होगी जेल। सरकार इसी सेशन में ला रही है नया कानून। उदयपुर में सेंट्रल जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। अब तक 14 करोड़ 13 लाख की चोरी की जा चुकी है।
श्रीगंगानगर में दो ग्रुपों के बीच जमकर मारपीट, लात घूंसों के साथ दोनों ग्रुपों के बीच चली लाठियां भी। सोशल मीडिया पर वीडियो भी हुआ खूब वायरल। रियासत में साफ हो जाएगी बीजेपी, ट्रांसपोर्ट वजीर प्रताप सिंह का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी में नजर आ रहा है राज्य का खौफ, मिठाइयां भी की गई तकसीम। कुछ खबरें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से भी। भोपाल में मेहमानों को रेलवे स्टेशन छोड़ना पड़ेगा महंगा। भोपाल स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट हुआ महंगा, 50 रुपए का मिलेगा आज से प्लेटफॉर्म टिकट। मध्य प्रदेश में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 10 मार्च तक बल्दियाती इंतखाबात का हो सकता है ऐलान। 2 मरहलों में इंतखाबात की तैयारी। छतरपुर में बेखौफ बदमाश, नौजवानों की लाठी डंडों से जमकर की गई पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल। जबलपुर हाईकोर्ट का वजारत पेट्रोलियम को नोटिस, पेट्रोल डीजल में इथेनॉल मिलाकर महंगा फरोख्त करने का मामला। कोर्ट के तेल कंपनियों से तलब किया जवाब, अर्जी में ज्यादा टैक्स वसूलने की भी दलील। कुछ खबरें आंध्र तेलंगाना से भी। असदुद्दीन ओवैसी कर्नूल का करने वाले हैं दौरा। रियासत आंध्र प्रदेश में 10 मार्च को म्युनिसिपल इंतखाबात है। कर्नूल MIM के लीडर मंसूर अहमद ने दी जानकारी। विशाखा स्टील फैक्ट्री को खांगियाने के खिलाफ आज रियासत की सतह पर मनाया जाएगा बंद। बंद को तलबा तंजीमों ने किया अपनी हिमायत का ऐलान। सूर्य राव ने कहा, स्टील फैक्ट्री को खांगियाने का फैसला वापस लेने तक एहतजाज रहेगा जारी। साइबराबाद पुलिस की नई पहल, नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर भारी जुर्माना। CCTV और सोशल मीडिया का किया जा रहा है इस्तेमाल। ट्रैफिक उसूल और ज़वाबित पर अमल आवरी की अपील। वज़ीर आला KCR ने किया यादाद्री का दौरा। लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के दर्शन। मंदिर के अहाते में तामीरी कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने का भी दिया हुक्म। मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह किया, अमरावती को रेलवे लाइन की जरूरत नहीं। रियासती हुकूमत अमरावती में रेलवे लाइन के लिए संजीदा नहीं। मरकज ने तेलंगाना में भी रेलवे कोच फैक्ट्री के क़याम की दी थी मंजूरी। अब मरकज ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना के लिए भी रेलवे कोच फैक्ट्री की जरूरत नहीं। मुल्क की सरहद की हिफाजत करने वाला जवान अब 2 वक्त की रोटी के लिए मार रहा है रिक्शे का पैडल। जंग की बारीकियों से वाकिफ जवान को मिल चुके हैं कई एक मेडल, लेकिन अब जिंदगी गुजारना दुश्वार। आंध्र प्रदेश में 15 मार्च को होंगे MLC इंतखाबात। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने 6 MLC उम्मीदवारों को वाले किए B-Form। विशाखापट्टनम और गाजुवाका में नारा लोकेश का रोड शो। जगन हुकूमत पर की कड़ी तनकीद। जगन दौरे हुकूमत में रियासत तरक्की से महरूम, नारा लोकेश का बयान। कर्नूल में जमीयतुल उलमाए हिंद का मुशावरती इजलास। म्युनिसिपल इंतखाबात में सेकुलर ताकतों को मजबूत बनाने पर दिया जोर। मुसलमानों से हक़ राय दही का सही इस्तेमाल करने की थी अपील। आंध्र प्रदेश में 2 रोज़ा विमेंस स्पोर्ट्स मुकाबलों का आगाज। विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्युनिसिपल स्टेडियम में मुकाबले जारी। 500 से ज्यादा खवातीन मुलाजमीन मुकाबलों में ले रही हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा। कुछ खबरें यूटी जम्मू कश्मीर से भी। जम्मू कश्मीर के लिए कायम हदबंदी कमीशन की मियाद में 1 साल की तौसीह। हुकूमत ने जारी किया मियाद में तौसीह का गज़ट नोटिफिकेशन। हाल ही में हुई थी कमीशन की पहली मीटिंग। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज मौलवी उमर फारूक रिहा 4 अगस्त 2019 से थे घर में नजरबंद। मुत्तहदा मजलिस उलमा ने भी कल ही की थी रिहाई की मांग। दिल्ली में अपने ही कमरे में पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाया गया श्रीनगर का आकिब भट्ट। आबाई इलाके बागात बर्जिला पहुंचाई गई लाश। इलाके में गम व मातम की लहर। अहले खाना ने कत्ल का लगाया इल्जाम। कांग्रेस लीडर GA मीर ने की गुलाम नबी आजाद के हालिया बयान पर तनकीद। GA मीर ने कहा, पार्टी मुफादात के मुखालिफ है उनका बयान। वज़ीर आज़म की मुसलसल तारीफ करना भी पार्टी मुफादात के मुखालिफ ही। बांडीपुरा में महकमा तालीम की कारकर्दगी पर लगातार उठ रहे हैं सवाल। 10वीं जमात में रिजल्ट की कम शरह के बाद मौजूद बहस। असर और रसूख की बुनियाद पर असातिज़ा की तैनाती का भी इल्जाम। पंडितपुरा बाला टनमर्ग में पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाए गए 1 दर्जन के करीब परिंदे। लोगों में सख्त तशवीश। जांच के लिए हासिल किए गए परिंदों के सैंपल्स। वहीं पामपोर में स्टोन कोरी और क्रेशर एसोसिएशन से वाबस्ता सैकड़ों लोगों का एहतजाज। इनका कहना, पत्थर की कानों और क्रेशर्स पर पाबंदी से हजारों अफराद हो गए हैं बेरोजगार।
मुतालिकीन से फौरी तवज्जो तलब। जम्मू और श्रीनगर में एसआरटीसी मुलाजमीन का एहतजाज, बंद पड़ी तनख्वाहें फौरी वागुजार करने का मुतालबा। एहतजाज में शिद्दत लाने की भी इन्होंने दी है धमकी। लासीपुरा में मौजूद वादी के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट में तिब्बी सहूलियात का फुकदान, एम्बुलेंस गाड़ी तक दस्तयाब नहीं। अंदरूनी राब्ता सड़कों की हालत भी बेहद खस्ता, मरीजों को सख्त परेशानी। गुलेलाला के शो की तैयारियां उरूज पर, 62 अक़साम के 15 लाख गुलेलाला बैरूनी ममालिक से किए गए हैं दरामद। मौसम खुशगवार रहने की सूरत में 20 से 25 मार्च के दरमियान खोला जा सकता है ट्यूलिप गार्डन। लद्दाख श्रीनगर कौमी शाहराह खुलने में लग सकता है मजीद वक्त, बर्फानी तोदे खिसकने। खराब मौसम की वजह से शाहराह को गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए नहीं खोला जा सका है। एसपी ट्रैफिक कोर्ट करगिल ने जोजिला का दौरा किया और मुतासरा इलाकों में कामों का किया मुआयना। कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी। न्यूजीलैंड में आया 8.1 का ज़लज़ला, सुनामी का अलर्ट जारी। बरतानिया की पार्लियामेंट में किसान तहरीक पर होगी बहस, 8 मार्च को ऐवान नुमाइंदगान में होगी बहस। हिंदुस्तानी निजात अरकान पार्लियामान हुकूमत पर दखल देने का बना रहे हैं दबाव। फिलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत का मामला, आलमी अदालत ने जंगी जराइम की तहक़ीक़ात शुरू। इसराइल ने आलमी अदालत के इक़दाम की मुखालिफत, जंगी जराइम की जांच गैर जानिबदाराना और आज़ादाना। इराक में अमरीकी एयरबेस पर 10 से ज्यादा रॉकेट हमले से कोई खास नुकसान नहीं। इराकी फौज का बयान, सिक्योरिटी फोर्सेस को मिसाइलों के लिए इस्तेमाल होने वाला लॉन्च पैड मिल गया है। म्यांमार में फौजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, पुलिस की फायरिंग से मजीद 38 मुजाहिरीन हुए हैं हलाक। ऐनी शाहिदीन का दावा, पुलिस और जवानों ने मामूली तनबीह करते हुए मुजाहिरीन पर चलाई बराह रास्त गोलियां। स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब। 2000 का चालान